यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज फिर से हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग प्रभु की आराधना करने के लिए अपने अपने परिवार में अपने स्थान पे हम इकट्ठा हैं और प्रभु चाहते हैं कि आज सुबह भी परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। जब आप उसकी आराधना करते हैं तो परमेश्वर को प्रसन्नता होती है और परमेश्वर को खुशी होती है कि परमेश्वर के लोग उसकी आराधना कर रहे हैं, क्योंकि वचन के अंदर लिखा है परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आइए आज सुबह की आराधना के लिए हम अपने मन को तैयार करें और प्रार्थना करें। हमारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। परमेश्वर, आज भी आपने हमें मौका दिया कि हम आपकी आराधना स्तुति करें। परमेश्वर, आज सुबह की आराधना हम सभी के जीवन के लिए बहुत ऐसे आशीष में रहे। परमेश्वर पिता, हर एक गीत के द्वारा हम आपके नाम को आदर सम्मान दे सके और आज सुबह जो वचन हम सुनेंगे उस वचन के द्वारा भी हम आशीषित हो सके। पिता परमेश्वर, इस आराधना के हर एक हिस्से में आप हमारे साथ रहें। परमेश्वर पिता, हमारी कलीसिया के हर एक व्यक्ति को संभाले, हर जगह आपकी उपस्थिति बनी रहे और सब मिलके प्रभु आपकी आराधना कर सके। आपका धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गर्भ के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपनी रूह है, भर दिया अपने नूर से। माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। सुकून है तेरी गोदी में, बाहों में तेरे हिफाजत है, पोंछे सारे आंसू मेरे, डर सारे गुम हो गए। माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है।
कृपा से नाम तेरा ही लूं मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल
जय मसीह की आप सभी को एक बार फिर से मैं आपके सामने हूँ आपको उत्साहित करने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हमने पिछली बार प्रभु के वचन को सुना कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन जीसस एंड विद जीसस, उससे आप जरूर उत्साहित हुए। मैं एक बार फिर से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ मित्रों। आज हमारे जीवन के अंदर, सबकी जिंदगी के अंदर एक डर बसा हुआ है। हर एक को कुछ ना कुछ डर है। जवान लोग हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सबको कोई ना कोई डर एक है उनके मन के अंदर। किसी को अपनी नौकरी के लिए डर है, किसी को किसी बीमारी का डर है, अपने परिवार के लिए डर है। और डर ने आज हमारे दिल के अंदर बहुत ज़्यादा जगह बना ली है और लोग इससे निकलना चाहते हैं। किस तरीके से हम निकल सकें, मैं चाहता हूँ कि हम आज परमेश्वर के वचन से उत्साहित हो सकें और आप सचमुच में इस डर से निकल सकें। हम जिस विषय के ऊपर संदेश को अब सुनेंगे और वो होगा हमारा विषय कि माई फेथ रिमूव माई फियर। मेरा विश्वास मेरे डर को निकाल देता है। कितनी सुंदर ये बात है। और हमारा ध्यान का जो केंद्र होगा वो होगा भजन संहिता 23 और उसका 4 वचन। दाऊद ने कहा, यदि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्या आपका ऐसा विश्वास है कि परमेश्वर आपके साथ में है? अगर वो आपके साथ में है तो आप डरेंगे नहीं। प्रभु आपको आशीष। परमेश्वर का धन्यवाद कि आज सुबह हम उसकी आराधना बहुत अच्छे तरीके से कर सके हैं। अच्छे हमने भजन गाए हैं और इन दिनों सचमुच में परमेश्वर हम सबको नई बातें सिखा रहे हैं। और मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैं सच में बहुत मुझे अच्छा लग रहा है परमेश्वर के वचन को प्रचार करना। यद्यपि बहुत कठिन हो रहा है मेरे लिए, लेकिन मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ इसके अंदर। अच्छा लग रहा है मुझे नए तरीके से प्रचार करना, नए विषय में प्रचार करना। और प्रभु हमें यही चाहते हैं कि इस समय में हम नई नई बातों को करना हम सीख सकें और जितना अधिक हो सके हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को हम बना के रखें। आज सुबह भी जब हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए इकट्ठा हैं और ये समय हमारे लिए बड़ा बहुमूल्य है कि हम परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। और परमेश्वर के वचन को सुनना आपके और मेरे लिए सच मुझे बहुत ही बहुमूल्य बात है ये। इससे पहले कि हम प्रभु के वचन को सुने, अपने मन को हम तैयार करें और आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज सुबह की हम आराधना कर सके, प्रभु आपके भजन को हम गा सके हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप सच में हमारे विश्वास योग्य परमेश्वर, आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। अब ये समय हमारा है परमेश्वर कि हम आपके वचन को सुने, तो हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा आप हमें अपने वचन से सिखाएं, समझाएं। आज सुबह का जो विषय है उसके द्वारा हम आशीषित हो सकें। इस वचन के सुनने वाले सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर उनके हृदय में आपका वचन स्थान पाए। हर एक ऐसी बातें जो परमेश्वर वचन को स्वीकार करने में हमें रोकती हैं, उन चीजों को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। पिता परमेश्वर, आपका वचन हमारे हृदय के अंदर बस जाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग परमेश्वर के वचन को जब सुन रहे हैं हर बार, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं नए नए विषय के ऊपर मैं प्रचार करूं। और पिछले रविवार का भी जो विषय था, सच में उसके द्वारा भी मैंने बहुत कुछ सीखा है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन जीसस एंड विद जीसस। ये बात बिल्कुल सच है। और अब उसके बाद जो आज का विषय है वो है माई फेथ रिमूव्स माई फियर। मेरा विश्वास मेरे डर को हटाता है। डर बहुत से प्रकार के हो सकते हैं जिनको हम अपने जीवन में आज देखते हैं, पर इलाज एक ही है और वो है विश्वास। डर बहुत सारे हो सकते हैं जिनसे आज हर एक इंसान डरा हुआ है। उसके जीवन के अंदर कई प्रकार के डर हो सकते हैं, लेकिन अगर मेरे अंदर एक विश्वास है और मेरा विश्वास ही मुझे उस डर से मुझे छुटकारा दे सकता है। यही परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के लोग अपने अंदर विश्वास करें। लेकिन विश्वास किस बात के ऊपर हो? कई लोगों को अपनी ताकत के ऊपर विश्वास, अपने पैसे के ऊपर विश्वास या दूसरे इंसानों के ऊपर विश्वास है। लेकिन जो हमारा विश्वास है, हमारा विश्वास हमारे जीवित परमेश्वर के ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए।
परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर ने बहुत प्रतिज्ञाएं हमसे करी हैं। उन्होंने कहा, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, मैं तेरे संग संग रहूंगा, मैं तुझे लिए चलूंगा। ये प्रतिज्ञाएं हमें हिम्मत देती हैं और यही हमारा विश्वास होना चाहिए कि मेरे से जिसने प्रतिज्ञा करी है वो परमेश्वर सच्चा है। ये विश्वास हमारा होना चाहिए। पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, हमें उसके ऊपर विश्वास करना है कि परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा सहायक के रूप में भेजा है वो हमारे साथ साथ हमारी अगुवाई करता है। हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो दुनिया के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर हमारा विश्वास इस प्रकार का है तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, सचमुच में मेरा विश्वास मेरे डर को निकाल देगा। हम सभी को किसी न किसी बात का डर होता है। दाऊद ने इस तरीके से कहा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। यहाँ पे हम देखें भजन संहिता 23 और उसके 4 वचन में उसने कहा, अगर मेरे जीवन के अंदर ऐसा समय आएगा कि मुझे अंधकार में से, कष्ट में से होकर निकलना पड़ेगा तो भी मैं डरूंगा नहीं। डरूंगा क्यों नहीं? देखिए उसका विश्वास क्या है। उसने कहा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। यह है उसका विश्वास। उसने कहा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है इसलिए मैं डरूंगा नहीं। और यही विश्वास परमेश्वर चाहता है हमारे अंदर होना चाहिए। चाहे मेरे जीवन के अंदर कोई भी परिस्थितियां आए, कितनी ही बड़ी मुश्किल क्यों ना मेरे जीवन के अंदर आए, मेरा विश्वास यह है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मेरे परमेश्वर ने मुझसे प्रतिज्ञाएं करी हैं। पवित्र आत्मा मेरे साथ में मेरी अगुवाई करने के लिए है। प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। और जब ऐसा विश्वास मेरा होगा तो मैं कभी भी डरूंगा नहीं। परमेश्वर मेरी सहायता करेंगे। मुझे एक घटना याद आती है। एक बार एरोप्लेन के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो सफर कर रहे थे और हुआ ये कि अचानक मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया और एरोप्लेन जो था वो बहुत ज्यादा डगमगाने लगा और सब लोग विचलित हो रहे थे, परेशान हो रहे थे और उनको लग रहा था कि शायद अब ये उनके जीवन का अंतिम समय है। और वहीं पर एक छोटी बच्ची भी बैठी हुई थी, एक लड़की, वो बड़े शांत खामोश बैठी हुई थी। तो उससे किसी ने पूछा कि तुम क्यों नहीं परेशान हो बेटा, यहाँ सब बड़े बड़े लोग इतने बैठे और सब विचलित हैं, चिंतित हैं, घबरा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन तुम बड़ी तसल्ली से बैठी हो, ऐसा क्यों है? तो उस बच्चे ने जवाब ये दिया, मौसम भले ही खराब है, स्थिति बिगड़ी भी है, लेकिन मेरे अंदर विश्वास ये है इस समय जो एरोप्लेन उड़ा रहा है वो मेरे पिताजी हैं, मैं उन्हें जानती हूँ कि वो संभाल लेंगे। और ये उस बच्चे का विश्वास था, इसलिए वो उस परिस्थिति के अंदर भी बड़े शांत होकर बैठी हुई थी। ऐसी आप पर मेरा विश्वास होना चाहिए। जिंदगी की परिस्थितियां बहुत बिगड़ सकती हैं, बड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन हमें शांत रहना है, हमें खामोश रहना है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा विश्वास ये है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है तो दाऊद के समान हम कह सकेंगे, फिर मुझे किसी बात का डर नहीं है। मेरा विश्वास मेरे डर को निकालता है। My faith removes my fear। इस बात को आप अपने जीवन के अंदर याद रखिए। हम लोग कुछ बातों को हम देखना चाहते हैं कि आज इंसान को किन किन बातों का डर उसके जीवन के अंदर है। बहुत प्रकार के डर हैं जो इस समय आप यहाँ पे देख रहे हैं। कई प्रकार का लोगों को डर है, किसी दर्द का उनको डर है जो उनके जीवन में बीते दिनों में हुआ था, जिस दर्द से उनको निकलना पड़ा है, तो वो ये दर्द को याद करके वो अभी भी डरे हुए होते हैं, कहीं फिर से वो दर्द मुझे दोबारा न सहना पड़ जाए, और इसलिए इंसान डरा हुआ है। कई लोगों को डर आ जाए कि कहीं कोई नुकसान उनका ना हो जाए। आए दिन उनको यही लगता है मेरा नुकसान, मेरे घर में कुछ ना हो जाए, मेरे दुकान का नुकसान ना हो जाए, मेरे जीवन का नुकसान ना हो जाए। कई लोगों को डर है लाभ ना होने का। शायद वो कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं और परिस्थितियां ये बता रही हैं कि अब उनको बहुत घाटा होने वाला है, और इस प्रकार का डर उनके अंदर हो सकता है। लेकिन अगर हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, जिसने कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझसे मांग और मैं तेरी सुनूंगा, तो मैं फिर चिंता नहीं करूंगा कि मुझे नुकसान हो जाएगा मेरे बिजनेस में, क्योंकि मेरा विश्वास है मेरा परमेश्वर मेरी सारी कमी को पूरा कर देगा। दाऊद ने कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, कोई घटी मुझे होगी नहीं, कोई नुकसान होगा नहीं मुझे। लेकिन लोगों को आज ये डर सता रहा है कि पता नहीं लाभ होगा
या उन्हें नहीं होगा। लोगों को बहुत ज्यादा डर सताता है विलुप्त होने का। विलुप्त का मतलब होता है कि मिट जाना, खत्म हो जाना, बर्बाद हो जाना। उनको लगता है कहीं ये जो परिस्थितियां ऐसी बनती चली जा रही है, कहीं इसमें हम नाश ना हो जाए, कहीं हम जिंदगी को अपनी खो ना दें, कहीं हम मर ना जाएं। और उनको ये डर उनको सता रहा है। परिवर्तन का डर कई लोगों को है। उनको लग रहा है ना जाने अब क्या जीवन में बदलाव आने वाला है, कितना बड़ा परिवर्तन अब जिंदगी के अंदर आने वाला है। और इन बातों को याद करके वो डरे रहते हैं। अपनी जिंदगी के अंदर वो परिवर्तन से डरे हुए, क्या बदलाव मेरी नौकरी में आने वाला है, क्या बदलाव मेरी जिंदगी में आने वाला है, क्या परिवर्तन होगा मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए। और लोग आज बहुत सारे डरे हुए हैं। कई लोगों को डर आज है असफलता का डर। उनको लगता है कि कहीं वो असफल ना हो जाए। शायद उन्होंने कोई नया काम शुरू करा है, शायद उन्होंने कोई परीक्षा दी है, शायद उन्होंने कुछ और चीजें करी है और उनको असफलता का डर सता रहा है। और ये बहुत लोगों को है जो इस डर ने घेरा हुआ है। कई लोगों को शर्त का डर है। कुछ ऐसे वायदे हैं, कुछ ऐसी शर्तें हैं जो शायद आपने किसी से करी हुई है और आपको लग रहा है कि मैं उसको पूरा नहीं कर सकूंगा और इसका आपको डर सता रहा है। ये बहुत सारे डर हैं जो शायद इनसे आप में से कई लोग भी घिरे हुए जिस समय वचन को आप सीख रहे हैं। लेकिन हमारा विषय ये है माय फेथ रिमूव्स माय फियर। मेरा विश्वास मेरे डर को हटाता है। और आज हम पहली चीज देखते हैं, जब मेरा विश्वास मेरा डर निकालकर मुझे दुश्मन का सामना करने में सहायता करता है, तो होता क्या है? अगर मेरे अंदर विश्वास है, स्ट्रॉन्ग, बहुत दृढ़ मेरे अंदर विश्वास है, तो ये पहली चीज हमारे जीवन में होती है कि मेरा विश्वास मेरा डर निकालकर मुझे दुश्मन का सामना करने में सहायता करता है। बहुत सारे दुश्मन हमारे हो सकते हैं। हमारी बीमारी हमारे दुश्मन हो सकती है, हमारी नौकरी हमारे दुश्मन हो सकती है, आस पड़ोस में दुश्मन हो सकते हैं, शैतान हमारा विरोधी है, बहुत दुश्मन हमारे हो सकते हैं। लेकिन अगर मेरा विश्वास मेरे अंदर दृढ़ है परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर की बातों के ऊपर, पवित्र आत्मा के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, तो मेरा विश्वास मेरा डर मेरे अंदर से निकाल देगा और मुझे दुश्मन का सामना करने में मेरी सहायता करेगा। बाइबल के अंदर हमें कुछ लोग मिलते हैं जो उदाहरण के रूप में, ऐसे लोग जिन्होंने विश्वास के द्वारा दुश्मन का सामना करा। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये 3 पिक्चर है। सबसे पहले हम देखते हैं दानियल है हमारे सामने। दानियल के मन के अंदर एक विश्वास था परमेश्वर के ऊपर, और विश्वास के कारण से उसके मन में डर नहीं था किसी प्रकार का, और विश्वास के कारण से उसके मन का डर निकल गया और वो शेरों के पिंजरे में भी जाने के लिए तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास अपने परमेश्वर के ऊपर था। दूसरे पिक्चर के अंदर शद्रक, मेशक और अबेदनगो है। उनको डराया गया कि तुम राजा की बनाई हुई मूर्ति के सामने झुक जाओ, उसकी बात को मान लो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें आग में फेंक दिया जाएगा। लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो के अंदर विश्वास था परमेश्वर के ऊपर, और इस विश्वास ने उनके अंदर से डर निकाल दिया। क्या डर निकाल दिया? उन्हें डर नहीं था कि हम आग में जाके मर जाएंगे, उन्हें डर नहीं था कि हम आग में झुलस जाएंगे, उन्हें डर नहीं था कि हमारी जिंदगी का शायद अंतिम समय है। क्यों? क्योंकि डर निकल चुका था, उनका विश्वास अपने परमेश्वर के ऊपर था। हम दाऊद को देखते हैं। दाऊद बहुत छोटा लड़का था, उसने गोलियत का सामना करा और एक विश्वास उसके अंदर था। उस विश्वास के कारण से वो उसका सामना कर सका, उसके अंदर डर नहीं था गोलियत का। ये 3 बड़े अच्छे हमारे आज उदाहरण है कि इन लोगों ने ये काम करा, इनके मन में से डर निकल गया विश्वास के कारण से। माय फेथ रिमूव्स माय फियर, मेरा विश्वास मेरे डर को हटाता है। हम देखें कि क्या कहा दानियल ने अपने विश्वास में। दानियल 6 अध्याय और उसके पास 22 वचन के अंदर दानियल ने यूं कहा, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा तेरे सन्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। यहाँ पे देखिए जो पहली लाइन है उसमें यूं लिखा हुआ है, मेरे परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर सिंहों के मुंह को बंद कर रखा। यह है दानियल का विश्वास, और इसी विश्वास को उसके मन के अंदर था बहुत ज्यादा, और इस विश्वास के कारण से वो शेरों का सामना कर सका, क्योंकि उसके विश्वास ने उसके मन के अंदर से डर निकाल दिया। आज आप अपने विषय में सोचें, आपके अंदर कैसा विश्वास है?
आपके ऐसा विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखते हैं और आप विश्वास के कारण से आप किसी भी दुश्मन का सामना करने के लिए क्या तैयार हैं। परमेश्वर चाहता है परमेश्वर के लोग अपने मन के अंदर दृढ़ विश्वास करें, मजबूत विश्वास करें और ऐसा विश्वास कि उसके कारण से आप किसी भी दुश्मन का सामना कर सकें। हम देखते हैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल 3 अध्याय और उसके 17 वचन में उन्होंने क्या कहा। उन्होंने यूं कहा, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ाने की शक्ति रखता है। यह है हमारा परमेश्वर, ये उनका विश्वास। देखिए उनका विश्वास क्या है। उन्होंने कहा पहली लाइन में, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। यह है उनका विश्वास। उन्होंने कहा अपने विश्वास के कारण से और डर निकल गया। आग क्यों थी? आग का भट्टा क्यों था? डर दिखाने के लिए तो था, डर बैठाने के लिए तो था कि लोग इससे डर जाएं। जो राजा की बनाई हुई मूर्ति के सामने नहीं सजदा करेगा उसको आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। ये था डर बैठाना लोगों के मन में। लेकिन जो परमेश्वर के लोग थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उनको ये आग का भट्टा डरा नहीं सका। आज शैतान आपको डराता है, ना जाने क्या क्या बोल के, ना जाने क्या क्या झूठ आपके मन के अंदर डाल के। याद रखिए शैतान झूठा है, वो झूठ बोलते हैं आपसे और झूठ बोल के वो आपको गिराना चाहता है, वो आपको परमेश्वर से दूर करना चाहता है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उनके मन में दृढ़ विश्वास अपने जीवित परमेश्वर के ऊपर था और वो आग के भट्टे से डरे नहीं, क्योंकि उनके विश्वास ने उनके मन में से डर को निकाल दिया था। याद रखिए अगर आपको भी ऐसा विश्वास है तो आप डरेंगे नहीं, क्योंकि मेरा विश्वास मेरे डर को हटाता है। My faith removes my fear। हम देखें पहला शमूएल उसका 17 अध्याय 45 से 46 वचन के अंदर दाऊद ने देखिए क्या कहा। जब दाऊद ने गोलियत का सामना करा, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांप लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना की लोथें आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। यह था दाऊद का विश्वास। दाऊद ने बड़े विश्वास से कहा, मैं परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूँ। उसने विश्वास से कहा, यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। यह था दाऊद का विश्वास। दाऊद के विश्वास ने उसके मन में से गोलियत का डर निकाल दिया। दाऊद के विश्वास ने उसके मन में से गोलियत के डर को निकाल दिया। आज शायद आपको डर है किसी चीज का, लेकिन परमेश्वर चाहता है आप विश्वास करें। आप विश्वास करें परमेश्वर के ऊपर और आपका विश्वास आपके मन में से हर प्रकार के डर को निकाल देगा। परमेश्वर हमारा महान है। इन तीनों जगहों पे हम इस बात को देख रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपने विश्वास के कारण से अपने डर को हटा दिया इन्होंने और ये सामना कर सके अपने दुश्मन का। हमने देखा दानियल के विषय में, उसको डरा नहीं सके कोई बात कि उसको शेरों के बीच में जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को डरा नहीं सकी कोई बात, क्योंकि उनका विश्वास परमेश्वर पे था और इसके कारण से उनका डर हट गया और वो आग में भी चले गए और परमेश्वर ने उन्हें बचाया है। दाऊद के मन के अंदर भी यही विश्वास था और वो गोलियत का सामना कर सका है। ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है तो फिर आप डरेंगे नहीं। ये पहली चीज हमने देखा है कि जब मेरा विश्वास होता है स्ट्रॉन्ग, मेरा विश्वास मेरे डर को हटा देता है और इसके कारण से मैं दुश्मन का सामना कर पाता हूँ। परमेश्वर आपकी भी सहायता करे, आप इस तरीके का विश्वास अपने मन के अंदर रखें। दूसरी चीज हम देखते हैं, मेरा विश्वास मेरे डर को हटाता है। मेरा विश्वास मेरा डर निकाल कर मुझे कठिन काम करना सिखाता है। आज बहुत सारे काम हमारे जीवन में ऐसे हैं जो शायद हमने कभी करे नहीं है, लेकिन हम करना चाहते हैं।
लेकिन हम कर इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि कोई डर बैठा हुआ है हमारे अंदर। हम कैसे करें, कौन करवाएगा हमारे साथ, कौन हमारी सहायता करेगा, कहीं हम फेल ना हो जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए। आप याद रखिए कि अगर आप ये सब कुछ सोचते रहेंगे तो आप कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारा विश्वास है, तो मैं दूसरी चीज आपको बता रहा हूं, मेरा विश्वास मेरा डर निकाल कर मुझे कठिन काम करना सिखाता है। विश्वास किस पे? हमारे प्रभु के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर। क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ में है तो हम हर काम, चाहे वो पहली बार ही हम कर रहे हैं, कितने ही कठिन क्यों ना हो, लेकिन हम कर सकेंगे। और आज मैं बताना चाहता हूं एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण जो सबसे कठिन काम था और वो पर कर सका केवल इसलिए क्योंकि उसने विश्वास करा। और देखिए वो व्यक्ति कौन था? यह है पतरस। पतरस ने अपने विश्वास के द्वारा एक कठिन कार्य करा। और वो कठिन काम क्या था? पानी पर चलना। यह था कठिन काम। चाहे वो 2 कदम चला, 3 कदम चला या 4 कदम चला, लेकिन वो पानी के ऊपर चला है। वो पानी के ऊपर चला है और अपने विश्वास के कारण से चला है। देखिए उसका विश्वास क्या था? उसका विश्वास ये था, मत्ती 14 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं उसके 28 और 29 वचन को, तो पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। वो क्या विश्वास करना चाह रहा है? अगर प्रभु तू ही पानी पे चल के आ रहा है तो मैं ये विश्वास करता हूं कि तू मुझे भी आज्ञा दे कि मैं भी पानी पर चल के तेरे पास आ सकूं। ये था उसका विश्वास। और 29 वचन बताता है, उसने कहा, अर्थात यीशु ने कहा, उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। जो आखिरी लाइन लिखा है, आखिरी अक्षर शब्द लिखा है, पानी पर चलने लगा। वो पानी पे चलने लगा है। यह है कठिन काम। चाहे उसने 2-3 कदम चले हैं, लेकिन वो पानी पे चलने लगा। जब तक उसका विश्वास प्रभु के ऊपर था, प्रभु को देख रहा था, वो बढ़ता जा रहा था। लेकिन तुरंत ही थोड़ी देर बाद ही पता चलता है कि बाद में वो हवा को देख के डर गया और डूबने लगा। क्योंकि उसका विश्वास जैसे ही यीशु पर से हटके वो तूफान और आंधी पे गया, वो एकदम से डूबने लगा। हम अपनी जिंदगी में उस समय फेल होते हैं, उस समय हम डूबने लग जाते हैं जब हमारा विश्वास प्रभु पे से हट जाता है। याद रखिए, पतरस हमारे लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। जब विश्वास करा तो कठिन काम वो कर रहा था, लेकिन जैसे विश्वास वहां से हटा तो वो फेल हुआ और डूबने लगा। परमेश्वर चाहता है आप विश्वास प्रभु के ऊपर करें, और आप केवल 1-2 कदम नहीं, बल्कि आप जिंदगी के अपने सारे कदम प्रभु के ऊपर विश्वास करके आप बढ़ा सकें। चाहे जिंदगी में जितनी मर्जी कठिनाई क्यों ना हो, लेकिन आप कहें मैं इन सब कठिनाई को मैं पार करूंगा। चाहे जिंदगी के जितने मर्जी कठिन रास्ते क्यों ना हो, केवल आप एक ही विश्वास कहें, मेरा प्रभु मेरे साथ है और मेरा प्रभु जो है वो मुझे पार करा देगा। मैं उसके साथ चलूंगा और मेरी जिंदगी का सफर आसान हो जाएगा। मैं लड़खड़ाऊंगा नहीं, मैं गिरूंगा नहीं, मैं डूबूंगा नहीं, क्योंकि मेरा हाथ मेरे प्रभु ने पकड़ रखा है। ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। और ऐसा विश्वास अगर आपके अंदर होगा तो ये विश्वास आपका डर निकाल देगा और आप कठिन काम भी कर पाएंगे अपने जीवन के अंदर। माय फेथ रिमूव्स माय फियर। ये दूसरी चीज है, जब हम विश्वास करते हैं तो हम कठिन काम भी हम कर पाते हैं। तीसरी चीज हम देखते हैं, अगर मेरे अंदर विश्वास है तो मेरा विश्वास मेरा डर निकाल कर मेरे अंदर क्या लेके आता है? मेरा विश्वास मेरा डर निकाल कर मुझे रोग से स्वस्थ कर देता है। मेरा विश्वास मेरा डर निकाल कर मुझे रोग से स्वस्थ कर देता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बीमारी में पड़े हुए हैं और अब वो उससे कभी भी ठीक होने की उम्मीद ही नहीं करते हैं, क्योंकि एक डर उनके अंदर बैठ गया है। एक डर उनके अंदर बैठा हुआ है और वो सोचते हैं अब मेरे लिए इलाज कहीं पे भी नहीं है, अब मैं कभी भी ठीक हो नहीं सकूंगा, कोई दवाई मुझे ठीक नहीं कर सकेगी, कोई डॉक्टर मेरा इलाज कर नहीं सकेगा। और इस कारण से वो डरे हुए हैं, हर दिन डरे हुए हैं। ना जाने कब उनको अटैक हो जाए, ना जाने कब उनको इस बीमारी के कारण से इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ जाए। वो डरे हुए अपनी बीमारी से।
लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर हमारा विश्वास हमारे प्रभु के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर है, तो मेरा विश्वास मेरे डर को निकालता है। आज आपके अंदर से भी परमेश्वर चाहता है आप इस डर को निकाल दीजिए कि आप कभी ठीक हो नहीं पाएंगे। आप इस डर को निकाल दीजिए कि आप कभी दोबारा से फिर से अच्छा जीवन जी नहीं पाएंगे। परमेश्वर कहना चाहता है मैं तेरे साथ हूँ और तू फिर से दोबारा से अपनी जिंदगी को अच्छी जी सकेगा। देखिए, एक महिला है आपकी स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे ये वो महिला है जिसके बारे में शायद आपने बहुत बार सुना है। ये पीछे से आई थी और यीशु मसीह के वस्त्र को इसने छुआ। क्यों छुआ? क्योंकि ये क्या कहती थी, देखिए उसका विश्वास क्या था। मरकुस उसका 5 अध्याय 27 और 28 वचन को जब हम पढ़ते तो इसने इस तरीके से कहा था, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में से उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। क्यों इसने वस्त्र को छुआ? यहाँ पे देखिए, जो पहली लाइन है वहां पे लिखा है यीशु की चर्चा सुनकर वो पीछे से आई और उसने वस्त्र को पीछे से छू लिया। जब हम 28 वचन को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि इस स्त्री को इंतजार था कि कभी यीशु मसीह इसके घर के आसपास से भी निकले, यीशु मसीह उस रास्ते से भी निकले जहां पे इसका घर पड़ता है। क्योंकि लिखा है यीशु की चर्चा सुनकर ये आई। इसको पता चला, अरे मुझे तो इंतजार था इतने दिनों से यीशु मसीह का, और आज वो मेरे यहाँ से जा रहा है। और ये घर से बाहर निकली। क्योंकि देखिए 28 वचन क्या बता रहा है, यहाँ लिखा है क्योंकि वह कहती थी। जो शब्द ध्यान देने का वो लिखा हुआ है वो, क्योंकि वो कहती थी लिखा है, यूं नहीं लिखा कि वो कह रही थी। अगर यूं लिखा होता कि वो कह रही थी तो इसका मतलब है ये भीड़ में गई और इसने अभी अभी किसी से कह दिया कि मुझे छूने दो और मैं छू के चंगी हो जाऊंगी। लेकिन यहाँ पे यूं लिखा हुआ है क्योंकि वो कहती थी। इसका मतलब जब ये अपनी बीमारी की बात लोगों से करती थी तो ये हर एक से कहती थी, मैं जानती हूँ कि मेरा इलाज कोई नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, बस अब मुझे इंतजार है कभी यीशु मसीह मुझे मिल जाए और मैं बस इतना ही कर पाऊं कि मैं पीछे से आके उनके वस्त्र को छूऊं, मैं ठीक हो जाऊं। इसका मतलब वो इस बात को लोगों से बार बार कहती थी, बार बार कहती थी। और एक दिन ऐसे हुआ है जब यीशु मसीह रास्ते से जा रहे थे तो किसी ने दौड़ के कहा होगा इसको जाके, सुन जिस चीज का तुझे इंतजार था वो दिन तो आ गया, यीशु मसीह यहाँ से जा रहे हैं। और वो तुरंत आई भीड़ में से और पीछे से आके उसके वस्त्र को छू लिया। यहाँ लिखा है क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। किससे कहती थी? ये लोगों से कहती थी, अपने घर के लोगों से कहती थी, अपने जानने वालों से कहा करती थी, पड़ोसियों से कहती थी। बस ये कहती थी मुझे बस एक ये मौका मिल जाए। आज शायद आपका भी यही विश्वास होना चाहिए, बस एक बार आपको दुआ करने का मौका मिल जाए, एक बार आप प्रभु के नजदीकी में आ जाएं, एक बार आप प्रभु के डेवड़ी पे आ जाएं, उस चर्च में उस जगह में आप आ जाएं जहां प्रभु की उपस्थिति है। आप कहें आप ठीक हो जाएंगे। ये है उसका विश्वास। और इस विश्वास ने उस डर को निकाल दिया उसके अंदर से जो उसके मन में बैठ गए थे कि तू कभी ठीक नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसका विश्वास था अब केवल अगर ठीक हो सकती है तो यीशु मसीह को मैं छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और इस विश्वास के कारण से वो चंगी हो गई। मेरा विश्वास मेरे डर को निकालता है और मेरा विश्वास मुझे स्वस्थ कर देता है डर को निकाल के। जो अगली चीज है जो हम लोग देखते हैं और वो ये है, मेरा विश्वास मेरे डर को हटाता है। मेरा विश्वास मेरा डर निकालकर मुझे समर्पित जीवन देता है। ये चौथी और अंतिम बात है, बड़ी बहुमूल्य है। मेरा विश्वास मेरा डर निकालकर मुझे समर्पित जीवन देता है। क्या है इसका मतलब? बाइबल के अंदर कई ऐसे उदाहरण हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना समर्पित जीवन दिखाया। समर्पित का मतलब होता है कि कदम पीछे ना हटाना। समर्पित का मतलब होता है अपनी जबान से ना हटना। समर्पित का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए आप अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। जो आपने कह दिया सो कह दिया, फिर चाहे कुछ भी होता रहे आप अपने काम को अपनी बात को पूरा करेंगे। ये प्रभु कहना चाहते हैं आज प्रभु के लोगों के अंदर यही बात होना चाहिए। यीशु मसीह ने भी कहा तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होना चाहिए। बहाना नहीं बनाना चाहिए हमें कि हम इसलिए नहीं कर पाए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। प्रभु के लोगों ने अगर कुछ कमिटमेंट करा है, समर्पण करा है किसी चीज के लिए, तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए हम उस बात को जरूर करेंगे। और चाहे कोई भी मुश्किल क्यों ना हो आए, मैं डरूंगा नहीं। मेरा विश्वास यह है कि मेरा प्रभु मेरे साथ में है।
और मैंने समर्पित कर दिया अपनी जिंदगी तो कर दिया। आज बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के काम के लिए अपनी जिंदगी को अर्पण कर दिया, और चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आई हो, किसी चीज से डरे नहीं, उन्होंने प्रभु के काम को करा है। हम लोग देखते हैं इस तरीके से परमेश्वर के वचन के अंदर कुछ उदाहरण है यहाँ पे जो लिखा है। वो कौन लोग हुए जिन्होंने अपनी जिंदगी को समर्पित करा और फिर उन्होंने उस काम को करा। पहला है रूत नाम की स्त्री, जिसने अपनी सास का साथ दिया। उसने कहा तू जहां जाएगी मैं वहां जाऊंगी, तू जहां रहेगी मैं वहां रुकूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। जबकि वो ये था, जो नओमी थी उसकी 2 बहुएं थी, एक तो उसको छोड़कर चली गई थी, लेकिन रूत को जब उसने कहा तू भी जाना चाहती तो चली जा, रूत ने कहा नहीं, मैं तो तेरे साथ चलूंगी, जहां तू जाएगी मैं तेरे साथ रहूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। यह है समर्पित जीवन। और जब रूत ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, परमेश्वर ने उसे बहुत ऐसे आशीषित करा है। जो व्यक्ति सचमुच में सच्चाई से चलते हैं, समर्पित कर देते हैं किसी काम के लिए अपनी जिंदगी, परमेश्वर उन्हें बहुत ब्लेस करता है, आशीषित करता है। दूसरा व्यक्ति है नूह ने अपना जीवन समर्पित करा एक कठिन काम करने के लिए। कठिन काम क्या था? जहाज बनाने के लिए परमेश्वर ने उससे कहा, और उसने इस काम को करने के लिए अपनी जिंदगी को समर्पित कर दिया। उसने कोई भी प्रश्न नहीं करे, प्रभु इतना बड़ा जहाज, इतना बड़ा काम मैं कैसे करूंगा, कौन मेरा साथ देगा, कहां से मैं लकड़ी लाऊंगा, कौन करवाएगा मेरे साथ, इतनी बारिश होगी भी नहीं होगी, उसने कुछ नहीं करा। समर्पण क्या था उसका? परमेश्वर ने जो उससे मांग करी है वो मुझे काम करना है। आज प्रभु यही चाहते हैं, आप अपने मन में से डर निकाल दीजिए। प्रभु का काम करने के लिए कितनी कठिनाई आपके पास है, कितनी मुश्किल आपके पास है, इस डर को निकाल दीजिए। परमेश्वर आपकी सहायता करने को आपके साथ में है। नूह की सहायता परमेश्वर ने करी है, और परमेश्वर ने नूह के परिवार को ऐसा बनाया कि उस पूरे परिवार ने उसका साथ दिया है। हमें प्रभु यीशु मसीह के चेलों के विषय में पढ़ने के लिए मिलता है। यीशु मसीह के चेले वो थे जो सब के सब मारे गए, सिवाय एक यहूदा इस्करियोती को छोड़ के, लेकिन उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था और उन्होंने मृत्यु को भी सह लिया, और उन लोगों ने प्रभु के प्रचार को आगे बढ़ाया है, क्योंकि उनके अंदर से मृत्यु का डर जो था वो निकल चुका था। उनके विश्वास ने उनके मन में से डर को निकाल दिया। पौलुस के विषय में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। पौलुस ने सब कुछ सहा, कठिन परिस्थितियों में रहा, मुश्किल में रहा, भूखा प्यासा रहा, जेल में कई बार जाना पड़ा, बहुत मार उसने खाई, लेकिन जीवन उसने समर्पित कर रखा था और प्रभु के ऊपर वो विश्वास करता था। उसने इस तरीके से कहा, मेरे लिए जीना मसीह ही और मर जाना लाभ है। ये था उसका विश्वास, और इस विश्वास ने उसके मन में से हर एक डर को निकाल दिया था। हमने प्रभु के वचन में से इन चीजों को देखा है। हमने 4 बातों को देखा है। सचमुच प्रभु चाहते हैं हम विश्वास करें, हम विश्वास करने वाले रहें। ऐसा विश्वास हम करें कि हमारे मन में से डर को निकाल दें। हम माय फेथ रिमूव्स माय फियर। परमेश्वर आपके साथ हो, और प्रभु यही चाहता है प्रभु के लोग आज ऐसी जिंदगी को जी सके कि कोई भी चीज उन्हें डरा ना सके, कोई भी चीज उन्हें डगमगा ना सके। आप अपने विश्वास के द्वारा आप आगे बढ़ते रहें। ये परिस्थिति भी, ये समय भी चला जाएगा, केवल आप विश्वास करें। प्रभु आपके साथ है। दाऊद के समान आप कहें, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होके चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आकाश बनाने वाले, धरती रचाने वाले, मुझ में समाने वाले, सबको बचाने वाले। आकाश बनाने वाले, धरती रचाने वाले, मुझ में समाने वाले, सबको बचाने वाले। करता हूँ तेरी स्तुति, गाता हूँ तेरी महिमा, कहता हूँ सभी लोगों से, मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा तू है सदा। मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा तू है सदा।
बेसहारों का सहारा, निर्बल को बल तू देता, लोगों का तू है बादशाह, तू ही है जीवन दाता। बेसहारों का सहारा, निर्बल को बल तू देता, लोगों का तू है बादशाह। करता हूँ तेरी स्तुति, गाता हूँ तेरी महिमा, कहता हूँ सभी लोगों से, हे मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा, तू है सदा। मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा, तू है सदा। मेरे खुदा तू है सदा, सारा जहां गाए गुणगान, तू खुदा मेरे पिता, सारा ब्रह्मांड तुझ पर फिदा। मेरे खुदा तू है सदा, सारा जहां गाए गुणगान, तू खुदा मेरे पिता, सारा ब्रह्मांड तुझ पर फिदा। मेरे खुदा तू है सदा, सारा जहां गाए गुणगान, तू खुदा मेरे पिता, सारा ब्रह्मांड तुझ पर फिदा। मेरे खुदा तू है सदा, सारा जहां गाए गुणगान, तू खुदा मेरे पिता, सारा ब्रह्मांड तुझ पर फिदा। मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा, तू है सदा। मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा, तू है सदा। मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा। इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। जो हम लोगों ने दान इकट्ठा करा है, हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु के काम के लिए इस्तेमाल किया जाए, और जो वचन हमने सुना है हम उसके लिए प्रार्थना करें। और आज मदर्स डे है। हम लोग हालांकि हर वर्ष हम अपने चर्च में इस दिन को मनाते हैं, और हमारे लिए बहुत अच्छा समय रहता है कि हम सभी बहनों के लिए प्रार्थना कर पाते हैं। लेकिन इस समय मैं हर एक बहन के लिए दुआ करना चाहूँगा। परमेश्वर ने जिसको ये सौभाग्य दिया है कि वो माँ कहलाती हैं, बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं चाहता हूँ कि आपका जीवन आपके बच्चों के लिए बहुत आदर्श बना रहे। आप अपने बच्चों की परवरिश उस तरीके से करें जैसे मूसा की माँ ने अपने बच्चे की देखभाल करी है। उनको प्रभु की नजदीकी में आप बढ़ाएं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज सुबह परमेश्वर आपने हमें फिर से मौका दिया, हम आपके वचन को सुन सके हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता एक अच्छे विषय के लिए जो आपने हमें दिया, कि हमारा विश्वास हमारे डर को निकाल देता है। सचमुच में परमेश्वर आज हमें अपने अंदर विश्वास को पैदा करने की जरूरत है, और एक ऐसा विश्वास जो केवल परमेश्वर आपके ऊपर, आपकी बातों के ऊपर, पवित्र आत्मा के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह पे है। क्योंकि ऐसा विश्वास हमारे अंदर से हर प्रकार के डर को निकाल देता है। परमेश्वर जो वचन हमने सुना है, उस वचन के द्वारा अपने जीवन को हम चला सकें, हम विश्वास अपने अंदर रख सकें प्रभु, ताकि हम किसी प्रकार से हम भयभीत ना हो। प्रभु हमारी सहायता करें। इस समय परमेश्वर जो दान इकट्ठा करा गया है परमेश्वर पिता, और हम पिछले कई सप्ताह से पिता अपने घरों में इस दान को इकट्ठा कर रहे हैं, हम चाहते हैं उसके ऊपर आपकी आशीष हो। देने वाले सभी लोगों को बहुत आशीष दे परमेश्वर, उनकी कमाई में आप बरकत दीजिए, और परमेश्वर की सारी जरूरतों को आप पूरा करें परमेश्वर पिता। हम चाहते हैं दान, ये पैसा प्रभु आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए। इस समय हम प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर, हमारी कलीसिया की सभी उन तमाम पिता परमेश्वर माओं के लिए परमेश्वर पिता, उन सारी मदर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिनको परमेश्वर आपने सौभाग्य दिया। आप हर एक पे अपनी दया कृपा बना के रखें। हर एक माँ को बहुत ब्लेस करें परमेश्वर, आशीष दें, और वो अपने बच्चों के लिए एक आदर्श नमूना बने, और परमेश्वर पिता अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकें, अच्छी परवरिश उनको दे सकें, जैसे मूसा की माँ ने अपने बच्चे को पाला और उसे आपके बारे में बताया। परमेश्वर पिता हम चाहते हैं हमारी कलीसिया की बहनें ऐसे ही हो प्रभु पिता, सबको आशीष दें और एक अच्छी माँ बने परमेश्वर पिता। आप सहायता और मदद करें, हर एक के लिए मैं ये दुआ मांगता हूँ, उनके साथ हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया आप में बढ़ती चली जाए, और जब तक हम नहीं मिल रहे हम एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते रहें, और आपके नजदीकी में हम बने रहें। परमेश्वर हमारी कलीसिया के सभी लोगों को आशीष दें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह,
पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता सभी विश्वासी जनों के साथ हमेशा तक होती रहे। आमीन।